सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो विश क्या बोलूँ। तो आज है मेरा हैप्पी बर्थडे, तो आप लोग मुझे विश कर सकते हो बहुत सारा क्योंकि विशेस की तो हर किसी को ज़रूरत होती है, मुझे भी बहुत 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 ज़रूरत है। और आज के दिन कोई भी विश करता है किसी भी बर्थडे गर्ल या बॉय को, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आप लोग मेरे को विश कीजिए, कमेंट कीजिए बहुत सारे। देखिए मैं अपने आप से आगे से मांग रही हूँ तो चलिए ये बात तो अलग है। तो आज है 22 सितंबर और आज हो गया बर्थडे है, पर बर्थडे जैसी कोई फीलिंग नहीं आएगी आपको, क्योंकि काम बहुत सारा है, क्योंकि कल ही शिफ्टिंग होनी है। और आज जो है मुझे अपनी पैकिंग करनी है, और सुबह ही आई थिंक 9 बजे ही वो लोग आ जाएंगे सामान पैक करने वाले। तो उससे पहले पहले मुझे अपनी शिफ्टिंग का काम करना है, जो जो भी मुझे सामान रखना है अपने पास, जो जो भी चीज़ें मुझे अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है, क्योंकि जो सामान है ना वो हमारा 3 से 4 दिन लगेंगे पहुंचने में। और हमारी जो टिकट है वो कल की है, तो हम 23 को बैठेंगे और 24 को पहुंचेंगे नाइट में। तो देखो स्टे करना है, कहाँ करते हैं, होटल करते हैं या फिर हमारे रिलेटिव्स हैं उनके पास करते हैं, वो आगे के व्लॉग्स में आप लोगों को पता चलेगा। तो जो भी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूंगी। तो अभी जो है वो काम चल रहा है यहाँ पे पैकिंग का। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने तनु के निकाले हैं, इसमें से भी अभी कुछ हटा दूंगी, मतलब वो कपड़े निकाले हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि मुझे चाहिए। कुछ यहाँ पे महक के निकाले हैं, कुछ कुर्तीज मैंने अपनी निकाली हैं, और अभी देख रही हूँ कि इनको प्रेस वगैरह करना है। अपनी मैंने 2 से 3 साड़ियाँ निकाली हैं, बिकॉज वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, और ऐसा हुआ कि सामान हमारा नहीं आया तो उनके घर जाना पड़ सकता है। तो वो हमारे रिलेटिव्स हैं, और आपको पता ही है हमारे रिलेटिव्स में या मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से जो भी है हम लोग साड़ियाँ पहनते हैं। तो अगर जाना पड़ेगा उनके, तो फर्स्ट टाइम जाऊंगी, ऑब्वियसली मैं तो फर्स्ट टाइम ही जाऊंगी, तो सूट अच्छा नहीं लगता, फिर इसलिए मुझे अपने लिए साड़ियाँ भी रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 साड़ियाँ निकाली हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये वाली निकाली है मैंने, मतलब थोड़ी डिसेंट सी साड़ियाँ निकाली हैं, ज़्यादा झगमग नहीं निकाली। ये साड़ी निकाल ली है मैंने, ये थोड़ी झगमग है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे फंक्शन भी है, वो मैं आपको आगे वाले ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। तो मे भी अगर सामान में थोड़ा बहुत लेट होता है, चांसेस होते हैं लेट के, तो उस हिसाब से भी मैं अपनी पैकिंग करके चल रही हूँ। क्योंकि ऐसा ही होता है, कई बार हमें 4 दिन बोले जाते हैं, 3 दिन बोले जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, 6 दिन हो जाते हैं सामान को। तो इस वजह से हमें उस हिसाब से अपनी पैकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और बर्थडे के नाम पे हस्बैंड ने आज मुझे काफ़ी सारी शॉपिंग करा दी है, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था कहीं जाने का, सोचो बहुत कुछ था, बट ये शिफ्टिंग का बीच में अड़ गया और सब गड़बड़ हो गई। नहीं तो सोचा बहुत कुछ था, पर चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बहुत सारी शॉपिंग कराई है, बट मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने करके रख दिया था। फिर भी मैं दिखा देती हूँ। मुझे हस्बैंड ने दिलाए हैं 2 सूट, और अब की बार मैंने फुल दुपट्टे वाले लिए हैं, कुर्तियाँ नहीं लिए हैं, दुपट्टे वाले लिए हैं। तो एक ये है, तो ये स्ट्रेट कुर्ता है, और ये दुपट्टा है। इसका ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, लेट हो रहा है, क्योंकि जब मैं पहनूंगी तो आप ऑब्वियसली देखेंगे। और इसका घेर वाला कली वाला प्लाजो है, कहाँ गया ये कली वाला, देखिए इसका प्लाजो है। एक मैंने लिया है ये येलो कलर का, बहुत ही प्यारा है, और ये जो शॉर्ट अनारकली चल रहे हैं ना शरारे के साथ, ये उस टाइप का है, कली पैटर्न का है, बहुत ही प्यारा है। और फर्स्ट टाइम मैं पहनूंगी इसको, मतलब इस टाइप का मैंने कभी नहीं पहने हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पे नहीं जचेगा, बट मैंने अभी पहना ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और इसके साथ ये शरारा है, और इसके साथ भी दुपट्टा है, ठीक है। तो दुपट्टे वाले ही लिए हैं, क्योंकि बहुत हो गया कुर्ती इसलिए। और एक मैंने ये घेरदार प्लाजो लिया है, काफ़ी अच्छा घेर है इसका, ऐसा मतलब लुक स्कर्ट का तो नहीं देगा, बट हाँ काफ़ी अच्छे घेरदार वाला प्लाजो लिया है। ये मेरी कोई गोल्डन कुर्ती के साथ चले। और एक ली है मैंने वाइट कलर की पैंट। तो ये शॉपिंग की है, टाइम नहीं था, 2-3 और सोच रही थी कि अब की बार है ना ऐसा खाली कर दूँ इन्हें, पर फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था, वापस घर भी आना था, सिलेंडर वगैरह वालों के पास भी जाना था। तो सिर्फ इतना ही कपड़े लिए हैं मैंने, ये वाले। तो कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, पर दिखा नहीं पाई हूँ, सो सॉरी, फुर्सत में दिखाऊंगी, ठीक है ना। इनके ये दुपट्टे भी हैं साथ में, सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि मुझे दुपट्टे वाले ही लेने थे, ठीक है। तो
ये पैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा है, ये वाला कुछ इस तरीके का है। ये मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसा ना फ्रॉक है ये, है ना। और दोनों ही डिफरेंट कलर लिए हैं। वैसे तो पिंक मैं पहनती रहती हूँ, पर फिर भी अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से खिल रहा है मेरे ऊपर। तो फाइनली ये काम हो गया है और अभी इनका मुझे आयरन करनी है, इनके भी कपड़े भी निकालने हैं। तो कपड़ों का काम तो मोस्टली सॉर्टेड है कि क्या लेके जाना है क्या नहीं। अब ब्रश, क्रीम, पाउडर, कंघे, क्लिप्स वगैरह, बच्चों की जो नेसेसरी चीजें होती हैं वो रखनी है मुझे। किट बनानी है उसकी, साबुन वगैरह ये सब रखने हैं, टॉवल रखने हैं, कुछ हैंकीज रखने हैं, बच्चों के अंडर गारमेंट्स रखने हैं, सबके रखने हैं वो। तो अभी ये सब छोटे छोटे आइटम है, तो पहले मैं इनको कर लेती हूँ फिर उसको करती हूँ, ठीक है। तो अभी है ना उन कपड़ों पे मैं प्रेस कर रही हूँ जिन कपड़ों को लेके जा रही हूँ, और भाई वहाँ पे अर्जेंटली पहनने पड़ जाएंगे, फिर प्रेस वगैरह नहीं हो पाएगी। तो वो मेरी कुर्तीज़ हैं, इनकी टी शर्ट्स हैं, बच्चों के कपड़े हैं, उन कपड़ों को प्रेस करेंगे और फटाफट से रखेंगे। और साथ ही साथ में है ना मतलब देखती भी जा रही हूँ कौन से कपड़े रखने कौन से, मतलब हम है ना मोस्टली 3 डेज़ के लिए कपड़े ले रहे हैं, पर थोड़ा बहुत एक दो जोड़ा एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है। इमरजेंसी कब आ जाए कुछ नहीं पता होता। और हाँ, यहाँ पे है ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत डांटती हूँ। मैं हमेशा कभी भी उनसे प्यार नहीं करती हूँ या बहुत ही गुस्से में। एक्चुअली क्या है ना, देखिए कैप्चर जो चीज़ें होती हैं वो होती ही हैं, बट ऐसा तो होगा नहीं ना कि मेरे ही तो बच्चे हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो मैं कभी अपने बच्चों को प्यार नहीं करती या मैं अपने से। एक्चुअली क्या है ना, मैं हमेशा आपको वीडियो में काम करती ही दिखाई देती हूँ। काम करते समय आप लोग सभी जानते होंगे हाउसवाइफ के पास इतने सारे काम होते हैं, और काम करते समय बच्चे जब परेशान करते हैं या फिर कोई चीज़ें छेड़ाछाड़ी करते हैं या फिर मानते नहीं हैं तो गुस्सा आना ऑब्वियस सी बात है। और कभी ऐसा होता है कि मैं आंखों से डराने की कोशिश करती हूँ, कई बार मैं बोल के डराती हूँ कि नहीं इसे रख दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम में ही मेरा एग्रेशन बाहर आता है। मैं उनको बच्चों को 2 से 3 बार मैं बोलती हूँ, पर जब बच्चे नहीं मानते ना तो थोड़ा सा मेरा हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, अगर मैं देखिए अगर मैं खाली बैठी हूँ, खेल रही हूँ, मतलब आराम से बैठे हैं हम बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं बहुत ही कम शूट कर पाती हूँ। मैं काम ही ज़्यादा शूट करती हूँ। सो उस टाइम पे दिमाग में बस यही रहता है ये काम ख़त्म करना है, साथ में हमें शूट भी करना है, साथ में एंगल भी चेंज करने हैं, और साथ ही बच्चे हमारे आफत मचा रहे होते हैं, ये या तो दोनों लड़ रहे होते हैं या किसी एक ही चीज़ पे बस खींचाखाची चल रही होती है कि ये मेरे मार दिया, मेरे यहाँ कर दिया। उस चीज़ को भी बहुत चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट करने होते हैं। और देखिए ये सब चीज़ें ना मुझे शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर एक माँ जानती है। हर एक देखिए अभी आप अंदर देख रहे हैं, अभी दोनों एक साथ हैं और दोनों एक ही चीज़ पर लड़ बैठेंगे, अब भी लड़ बैठेंगे। बस मैं यही कह रही हूँ ना, वो एक नहीं मैं ये रखूँगा, मैं वो देखो अब वो महक मेरे को आवाज़ दे रही है कि मम्मी देखो अब ये चीज़ ले रहा है, वो ले रहा है। और यहाँ मेरी ये टेंशन चल रही है कि मेरे को क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, क्या मुझे ले जाना है, कुछ छूट ना जाए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बाहर ना रह जाए। तो वही चीज़ होती है, उन सब चीज़ों में है ना मेरा थोड़ा सा एग्रेशन दिख जाता है आप लोगों को, पर ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा होता है ना, हर एक किसी का कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं आपको दिखने में बहुत ज़्यादा पोलाइट दिखती हूँ, पर मेरा दोनों तरफ का है। जब तक नहीं बोलती मैं नहीं बोलती, जब मैं बोलती हूँ तो फिर आगे वाला बोल नहीं सकता मेरे से तो वो वाला नेचर है। मतलब जैसे के साथ वैसा वाली बात हो जाती है मेरे साथ। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है। देखिए जो भी एसेंशियल्स चीज़ें हैं, जो भी चाहिए, आजकल एसेंशियल्स में तो बहुत कुछ ऐड हो गया है, तो वो सब चीज़ें मेरे को अब रखनी है। तो वही दिमाग घुमा रही हूँ, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या छूट गया क्या रह गया। तो यही सब करते करते पूरा घर फैला हुआ है। खाना पीना अभी कुछ नहीं बना है। सुबह मैंने दाल बनाई थी तो उसी के साथ ही बस रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी वगैरह मैं लेके नहीं आई हूँ कुछ भी 2 दिन से, क्योंकि जो है घर में हम उसी को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब पैकिंग होती है तो ऑयल वगैरह, घी वगैरह और ये सब्जी वगैरह पैक नहीं होती है, इनको फिर हमें छोड़ के जाना होता है। तो अब की बार थोड़ा सा मैंने समझदारी से काम लिया, क्योंकि मैंने कहा नहीं अब तो समझदारी से काम लेंगे। हर बार पता है 1-1 लीटर मैं तेल ऐसे दान कर जाती हूँ, 1-1 किलो प्याज, आलू, लहसुन ये सब छोड़ जाती हूँ, दे जाती हूँ मतलब किसी को। कई बार घी दे के गई हूँ। तो फिर अब की बार मैंने सोचा कि नहीं, अब की बार थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे और अपने घर के काम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। तो अब क्या, यहाँ पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, पर अभी जो जो चीज़ें मुझे चलती रहेंगी, दिमाग में आती रहेंगी, वो मैं रखती रहूँगी। अभी मैंने बच्चों के लिए सोने के लिए जगह साफ़ कर दी है, और इनके लिए भी कि कम से कम अब ये लेट जाएँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है।
अभी क्या हुआ, महक इन्होंने चावल खा लिए, महक ने 2 रोटी बना दी थी अपने लिए और तनु के लिए, क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी और उन लेट हो रहा था बच्चों को, तो उसने 2 पराठे बना दिए, दोनों भाई बहनों ने खा लिए, मैंने नहीं खाया अभी तक खाना। तो अभी क्या होगा कि बस मैं देखती हूँ खाऊंगी नहीं खाऊंगी, कुछ पता नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे को है ना काम के आगे मुझे सच में कहूँ तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो चीज़ें देख रही हूँ, कुछ कागज़ इंपॉर्टेंट्स होते हैं, हम इधर उधर रख देते हैं बेड के नीचे इधर उधर, तो वो भी मैं निकाल के देख रही हूँ कि कहीं कोई कागज़ इंपॉर्टेंट है जो छूट ना जाए। कुछ भी ऐसे हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल्स होती है, वो सब मैंने रख ली हैं चेक करके। थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से, इवन शरीर से ही नहीं दिमाग से भी थक गई हूँ अभी तो। दिमाग मतलब चलना बंद ही नहीं हो रहा है, बस चले जा रहा है कि हाँ ये रह गया वो रह गया, काउंट कर रही थी ये हो गया वो हो गया। और सही कहा है किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि जो शिफ्टिंग करना आसान बात नहीं होती, सच में नहीं होती आसान बात। तो देखिए अभी मैंने आज से ही फ्रिज अपना पूरा खाली कर दिया है, बस ये सब चीज़ें हैं ये सुबह मतलब खाली हो जाएंगी, पैक हो जाएंगी, और सब कुछ मैंने हटा दिया फ्रिज से, क्योंकि मैंने फ्रिज है बंद कर दिया है। एक रात पहले बंद कर दूँगी तो जितनी भी अगर कुछ भी कूलिंग वगैरह होगी वो पानी बन के निकल जाएगी और थोड़ा सा हम सूख ड्राई भी हो जाएगा। तो वो सब मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी सो चुके हैं, दरवाज़ा वगैरह लॉक कर दिया, काम सारा मतलब हो चुका है। अभी मेरे जो बर्तन वगैरह हैं वो भी क्लीन कर दिए मैंने, और जो टाइम है ना वो कम से कम 1 बज रहा है। बहुत टाइम लग गया इन सब चीज़ों को करते करते। तो यहाँ बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये बैठ गए थे और वो अपना फ़ोन चला रहे थे, फिर मैंने बच्चों को बोला तुम यहाँ सो जाओ, क्योंकि कहते हैं ना आवाज़ में बच्चे जल्दी से नहीं सोते हैं। तो अब है ना मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन का, कि देखिए कितने बर्तन धोए हैं मैंने, ये देखिए, क्योंकि फ्रिज से भी निकले थे बहुत सारे, जो भी चीज़ें खा लेते देखिए ये सब निपटा दिए हैं, सुबह ही रखूँगी। और सारी बॉटल्स धो दी हैं, क्योंकि सुबह इनमें पानी भर के रखना है, क्योंकि प्योरिट भी खाली होगा तो पहले ही भर के रख लेंगे, जिससे हमें पूरे दिन सर्वाइव करने का टाइम मतलब परेशानी ना हो। और एक चीज़ याद आ गई यार, सुबह मुझे बनाने हैं काले चने, क्योंकि वो क्या होता है ना, ऐसी चीज़ें एक तो जल्दी बन जाएगी, ऊपर से ले जाने के लिए भी सही रहेगी, और हम ट्रेन वगैरह में भी खा सकेंगे। तो इस वजह से मैं काले चनों को भिगोऊंगी। तो चलिए ये तो रहा हमारा फर्स्ट डे शिफ्टिंग का, और अब हम आपको कल मिलेंगे। कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए। प्लीज़ 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 बहुत सारी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए बहुत सारे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।